फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला बंडी संजय कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस बीआरएस लीडर कल्वाकुंटला कविता की जमानत हासिल करने की कोशिश कर रही, जो इस वक्त शराब के मामले में जेल में है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर अभिषेक सिंघवी अदालत में कविता की नुमाइंदगी कर रहे और कांग्रेस की तरफ से सिंघवी को तेलंगाना से राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर नामजद करने की तरफ इशारा किया। बीआरएस ने मुबैना तौर पर सिंघवी के खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा न करने का फैसला किया है। बंडी संजय ने बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद पर सवाल उठाते हुए कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस कायदीन साबिक़ तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के साथ मिली भगत में हैं। उन्होंने मजीद रिमार्क्स दिए कि कांग्रेस के एमएलए अब मुबैना सियासी इत्तेहाद को समझते हुए केसीआर के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। महेश्वरम हलके के तुक्कुगुड़ा के करीब रावेराला गाँव में सूर्यागिरी यल्लम्मा बोनाल फेस्टिवल में मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने दोनों जमातों के दरमियान इंजमाम की अफवाहों को मुस्तरद करते हुए बीआरएस के साथ कोई इत्तेहाद नहीं करने का इरादा किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस और बीआरएस दोनों ही बदउनवान और खानदान से चलने वाली पार्टियां हैं। संजय ने हिंदू बरादरी पर जोर दिया कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हालिया हमलों की रोशनी में चौकस रहें, यकीन दिलाते हुए कि मरकजी हुकूमत ऐसे वाक़यात के लिए जवाबदेह है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जग्गा रेड्डी ने तालाबों पर ओहदेदारों के साथ तालाबों की आलूदगी का जायजा लिया। तालाब में आलूदगी बढ़ने से मछलियां मर रही हैं। मुकामी माहीगीरों ने हुकाम से शिकायत की। तालाबों में हॉर्स शोज बढ़ने से मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। मुकामी लोगों ने हुकाम को समझाया। मुकामी माहीगीरों के मसाइल फौरी तौर पर जिले कलेक्टर के पास ले जाएं। बराए करम जल्द अज जल्द मसला हल करने की कोशिश करें। जग्गा रेड्डी ने हुकाम से पूछा। अब तक तकरीबन 5 लाख फिश मर चुके हैं। तकरीबन 2 लाख फिश फौरी तौर पर जायजा लिया और माहीगीरों को मुआवजा फराहम करने का भी मुतालबा किया। 5 లక్షలు ఎన్ని చచ్చిపోయినాయి ఇప్పుడు చేపలు? అంజాలో 2 లక్షలు 3 లక్షలు చచ్చిపోయినాయా? చేస్తారు కదా. ఇంకా కొన్ని చేపలు బచ్చాయించినాయి కదా. వాడనేది ఏంది, బెస్తోల పరంగా వాడనేది ఏంది, మిగతా చేపలను బచ్చాయించుకోవడానికి మనం డీసిల్డింగ్ ఇవన్నీ ప్రాసెస్ అయ్యే ఆ చేపలు చచ్చిపోకుండా ఇమీడియట్లీ మీరు చేయాల్సిన పని ఏం చేస్తారు అది చెప్పండి. जीएचएमसी डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने कॉफी विद कॉरपोरेटर प्रोग्राम का इनेकाद किया। कॉरपोरेटर ने डॉक्टर सुरेखा के साथ गन फाउंड्री डिवीजन का दौरा किया और मुतल्लिका अहदेदारों के साथ महल्ले में नहरों की तामीर और सीसी सड़कों के ज़र-ए-अल्तवा कामों की निशानदही की। गन फाउंड्री डिवीजन में हुकाम के साथ आदर्श नगर और नेताजी नगर का दौरा किया। सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके जहां हर साल रिहायशियों को गैर मुतवक्के भारी बारिशों के दौरान इमलाक को भारी नुकसान, तकलीफ और बाज़ औक़ात जानलेवा हालात का सामना करना पड़ता है। तमाम महकमों के अफसरान पहले ही इस इलाके का दौरा कर चुके हैं, जहां एसएनडीपी के काम गुज़िश्ता 3 सालों से मुलतवी है। इस बार बस्ती वॉल के डिप्टी मेयर से कहा गया है कि वो नेताजी नगर को खुसूसी तरजीह दें। इसके अलावा गन फाउंड्री, बस्ती कॉलोनियों और ख़राब सीसी सड़कों में सैलाबी पानी और बारिश के पानी की निकासी के लिए मुनासिब नाले न होने की वजह से इस इलाके के लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। गन फाउंड्री एरिया में सीसी सड़कों की हालत वक्त के साथ साथ अबतर होती चली गई है, जो पैदल चलने वालों और गाड़ी चलाने वालों के लिए परेशानी का बाइस बन रही। और अगर सही तरीके से दुरुस्त किया जाए तो ये इलाका न सिर्फ जमालियात को बेहतर बनाएगा बल्कि हिफाजत और नकल व हमल में आसानी को भी बेहतर बनाएगा। इन मसाइल को जहन में रखते हुए बस्ती के मकीनों ने डिप्टी मेयर को एक अर्ज़दाश्त भी पेश की कि आइंदा जीएचएमसी मीटिंग में दर्ज झैल प्रोजेक्टों को मुतारिफ कराया जाए।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और मजलिसी नामपल्ली रुकन असम्बली माजिद हुसैन की रहनुमाई में फजर के बाद नाम मल्लेपल्ली के कॉरपोरेटर जफर खान ने प्राइमरी यूनिट सदूर के साथ GHMC FSFS के हमरा मल्लेपल्ली डिवीजन के तहत हबीब नगर और आसपास के इलाकों का दौरा किया और ज़ाती तौर पर घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उनकी शहरी शिकायत को सुना और जल्द से जल्द हल करने का तयक़ुन दिया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की तनसीब के सिलसिले में अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मलूब भट्ट, विक्रमार्का और दीगर अवामी नुमाइंदों के साथ एक बार फिर मुकाम का मुआयना किया। चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ज़ाती तौर पर इमारत के मरकज़ी दरवाजे पर सेक्रेटेरिएट के अहाते में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे के मुकाम का असर जायज़ा लिया। चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना तल्ली की मूर्ति के क़याम और सेक्रेटेरिएट के अहाते में सूरत हाल पर हुकाम के साथ किए गए जायजे की तफसीलात पर तबादला ख्याल किया। क़ब्ल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया था कि तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा फ़ख्र और एहतराम के साथ सेक्रेटेरिएट की इमारत में नस्ब किया जाएगा, जो रियासत का सरकारी मरकज़ है। निज़ामाबाद के साबिक़ वज़ीर और बोधन हलक़े के MLA सुदर्शन रेड्डी, ताहिर बिन हमदान, मनाला मोहन रेड्डी, गदागु गंगाधर कांग्रेस भवन में साबिक़ वज़ीर बोधन हलक़े के MLA सुदर्शन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। किसानों की अंजुमनों और किसान रहनुमाओं से अपील, कहा कि हम किसानों के मसाइल हल करने के लिए मौजूद हैं, फ़िक्र ना करो। जो मसाइल आपके पास गाँव से आए हैं या कलेक्टर को बताए हैं, आओ मिलकर किसानों के मसाइल हल करें। किसानों भाइयों बराह करम नोट करें कि कर्ज की माफ़ी के लिए राशन कार्ड तरजीह नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे इल्म में आते ही हर मंडल के लिए एक नोडल ऑफिसर का तकर्रुर किया गया है। नोडल ऑफिसर की निगरानी में ज़री अफसरान और रेवेन्यू अफसरान आपके मसाइल हल करने के लिए आपके पास आएंगे। किसानों के मसाइल हुकूमत की तवज्जो में है। DCC ప్రెసిడెంట్ ప్రజెంట్ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ విధంగా చేస్తే బాగుంటుందని నా రైతులకు 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తామని నేను ప్రామిస్ చేశాను. దాంట్లో భాగంగానే ఆగస్టు వరకు 1 లక్ష शहर हैदराबाद में अवलीन सातों से बारिश, शहर में कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश, जिसकी वजह से वाटर बोर्ड बातिल हो गया। MD अशोक रेड्डी ने वाटर बोर्ड के सीनियर ओहदेदारों के साथ GM, DGM और मैनेजर्स के हमरा एक हंगामी इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मीटिंग में कई अहम हिदायत और अहकामात दिए गए। MD अशोक रेड्डी ने कहा है कि तमाम ओहदेदार पीने के पानी की फराहमी पर और रतीन पानी के इंतजाम पर तवज्जो देना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा है कि उन्हें फील्ड लेवल का दौरा करना चाहिए। इमरजेंसी रिस्पांस टीम और SPT टीमों को इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का हुक्म दिया गया। उन्होंने कहा है कि सैलाब ज़दा इलाकों में पानी के मियार के टेस्ट कराए जाएं, जहां भी मुमकिन हो क्लोरीन के बिल तकसीम किए जाएं। आलूदा पानी की फराहमी वाले इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी फराहम करने का हुक्म दिया। वो चाहते हैं कि जिन इलाकों में काम हो रहा वहाँ मुनासिब रुकावटें खड़ी की जाएं। वाटर लॉगिंग पॉइंट्स पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। मेन होल्स की निशानदेही करें जहां सेवरेज ओवरफ्लो होता है। उन्होंने सेवरेज के ओवरफ्लो को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का हुक्म दिया। रीजनल रिंग रोड की तरक्की पर कलेक्टर क्या कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आला ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो कामों की पेशरफ्त का रोजाना जायजा लें। उन्हें वक्तन फवक्तन नाराजी के हुसूल और दीगर मामलात पर ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करने को कहा गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासती सेक्रेटेरिएट में RRR की
पेशरफ्त का जायजा लिया। ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को RRR के शुमाली हिस्से में अराजी के हुसूल और कामों के बारे में आगाह किया और जमीन जमा करने की रफ्तार बढ़ रही। RRR के शुमाली हिस्से में कलेक्टरों ने इस सड़क पर दिन ब दिन क्या किया, इस ज़िमन में सवाल पूछा। मुतल्लिक़ा ज़िला के कलेक्टरों को चाहिए कि वो हर शाम रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी को इस बारे में तफसीलात दें कि क्या पेशरफ्त हुई है, जुनूबी हिस्से में हुसूल अराजी का अमल शुरू हुआ है और दीगर मसाइल। वो अराजी के हुसूल में भी शफाफियत से निपटा चाहते हैं। इस CS के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट्स के मुशीर नवाज सरराजू, वज़ीर आला के OSD शाहनवाज कासिम, जिले कलेक्टर्स और R&B हुकाम ने वक्तन फवक्तन कामों की पेशरफ्त को अपडेट करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मशवरा दिया। वज़ीर आला ने हिदायत की कि एक जायज़ा इजलास और दूसरे के दरमियान पेशरफ्त होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने RRR के जुनूबी हिस्से संगारेड्डी, ओमंगल, शादनगर, चोटपल और 190.20 मीटर रूट के लिए अराजी हुसूल शुरू करने का हुक्म दिया। आदिलाबाद मजलिस बल्दिया के वार्ड नंबर 29 कोलीपुरा में साबिक म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन व कांग्रेस पार्टी अक़लियती लीडर ज़हीर रमज़ानी ने मस्जिद आयशा के रूबरू गैर कारकर्दगी हाई मास स्ट्रीट लाइट्स के कामों को मुतल्लिक़ा ओहदेदारान से नुमाइंदगी करते हुए करवाया और कामों की बाज़ाब्ता निगरानी भी की। इस मौके पर ज़हीर रमज़ानी के हमरा सैयद शौकत अली व दीगर मौजूद थे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भाटी विक्रमार्का, IT और सनत के वजीर दोडेला श्रीधर बाबू, रियासत के पानी की निकासी व सिविल सप्लाईज के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के इनकलाबी फैसलों से कहा है कि एक और जमीन आने वाली है हैदराबाद में रियल एस्टेट सेक्टर। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्रेडाई के थीम के तहत मुनक़दा तेलंगाना रियासती कॉन्फ्रेंस में वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के साथ साथ तामीराती शोबे में भी नुमायां तरक्की हुई है। हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में वज़ीर आला उत्तम कुमार रेड्डी ने मशाल रोशन की और कॉन्फ्रेंस का आगाज किया। तामीराती शोबे में तरक्की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासती हुकूमत ने हैदराबाद में बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए 10,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। उन्होंने आलमी मियार के बुनियादी ढांचे के मंसूबों की बुनियाद रखने पर कांग्रेस पार्टी की तारीफ की है। बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा, 162 किलोमीटर तवील नेहरू और दीगर की बात की। और इसके अलावा रियासत में नौ मुंतखब कांग्रेस हुकूमत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में उन्होंने हैदराबाद को याद दिलाया कि बहुत से तरक्याती प्रोजेक्ट्स बशमूल फ्यूचर सिटी, स्किल डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटी, मेट्रो रेल की तोसी और मूसी रिवर फ्रंट के तरक्याती प्रोजेक्ट्स माशाअल्लाह से शुरू किए गए।
माहौलियात के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए इस साल विनायका चतुर्थी त्यौहार मनाया जाएगा। TSPCB के चेयरमैन के सेक्रेटरिएट में मिट्टी के गणेश की मूर्तियों के पोस्टरों की नकाबकुशाई की गई। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, जंगलात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम, TSPCB के मेंबर सेक्रेटरी रवि, चीफ इंजीनियर राघव और दीगर इस दौरान मौजूद रहे। शांति कुमारी ने कहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल से बनी मूर्तियां माहौल के लिए खतरा हैं और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि उनकी जगह मिट्टी की मूर्तियां लगाएं और इस CSPCB बड़े पैमाने पर आगाही प्रोग्राम मुनक्किद करेगा और TSPCB प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए तशहीरी प्रोग्रामों को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाएगा, जिसमें ऑटो ट्रॉलियों पर माहौलियाती पैगामात की नुमाइश के जरिए रियासत भर में माहौलियात गणेश के पोस्टरों की नुमाइश, मिट्टी गणपति दिया स्कूल में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर क्विज़ प्रोग्रामों का इनेकाद शामिल है। डॉक्टर के नारायणा, नेशनल सेक्रेटरी CPI बिहार, रियासती सेक्रेटरी CPI राम नरेश पांडे और रियासती सेक्रेटरिएट मेंबर राम बाबू कुमार ने पटना में CPI के रियासती हेडक्वार्टर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मीडिया से खिताब करते हुए डॉक्टर के नारायणा ने मेडिको के इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुशाहदात को सराहा और मुकर्ररा मुद्दत में रिपोर्ट पेश करने के लिए एक कमेटी का तकर्रुर किया। ये भी खुशाइंद पहलू है कि अदालत ने जामे इंक्वायरी के लिए एक टास्क फोर्स भी मुकर्रर की है। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया है कि अगर कोई इदारा ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रहा तो ये मसावात के बुनियादी हक़ की खिलाफ वर्जी के सिवा कुछ नहीं। के नारायणा ने उम्मीद जाहिर की है कि हतमी फैसला जामे होगा और मुलजिमान को मुनासिब सजा दी जाएगी और रियासती हुकूमत के खुफिया हाथ बेनकाब होंगे। मोदी की सरबराही में BJP हुकूमत इलेक्शन से पहले किए गए वादे के मुताबिक बेरोजगारी का मसला हल नहीं कर सकी। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने का वादा किया था। अगर ये सच्ची यकीन दहानी होती तो अपने 10 साल दौरे हुकूमत में वो 20 करोड़ नौकरियां पैदा कर चुके होते। लेकिन हकीकत यह है कि बेरोजगारी का खतरा बढ़ रहा। कई बिहारी नौजवान दिल्ली समेत कई शहरों में नकल मकानी कर रहे। पेट्रोल और डीजल समेत अशिया ज़रूरियात की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा। अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल बैनुल अक़वामी खबरें बन रही। बोधन शहर में कुत्तों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कुत्तों के हमले में हामिला खातून और बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी इलाज के लिए बोधन जिले सरकारी दवाखाने मुंतकिल कर दिया। एक मुकाम पर कुत्तों ने हमले मासूम लड़के को बचाने की कोशिश करने वाले 4 अफराद पर भी आवारा कुत्तों ने हमला करके जख्मी कर दिया। तमाम जख्मी अफराद के दोस्तों और रिश्तेदारों ने सरकारी दवाखाने बोधन पहुँच कर एहतजाज मुनज़्ज़म किया और बोधन ता महाराष्ट्र जाने वाली शाहराह पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिस पर ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया। इस बात की इत्तला महकमे पुलिस को मिली। SI सर्कल इंस्पेक्टर वीरैया ने एहतजाज को मुंतशिर करने की कोशिश की। इस दौरान बास को महकमे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बोधन पुलिस ने इन अफराद को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम होने पर वहां से गुजरने वाले अफराद को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद.